अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम प्यारे अज़ीज़ों, उम्मीद करता हूँ कि आप खैर व आफ़ियत से होंगे। तजवीदुल कुरान की इस क्लास में आज हम हरूफ़ हल्की के बारे में पढ़ेंगे कि वो कहाँ से अदा होते हैं और उनके मखारिज कौन कौन से हैं और कहाँ से ये लफ्ज़ हरूफ निकलते हैं। हरूफ हल्की तादाद में 6 हैं और ये हमारे हलक के दरमियानी हिस्से, नीचे वाले हिस्से और ऊपर वाले हिस्से से अदा होते हैं। और जब भी हम इन हरूफ को अदा करते हैं तो ये हमारी ज़बान, हमारे होंठ और हमारे दांतों से अदा नहीं होते, बल्कि हलक से ही अदा होते हैं। इसलिए इनको हरूफ हल्की कहते हैं और ये पहचाने भी इसी नाम से जाते हैं। जब भी हम हरूफ हल्की कहते हैं तो हमें पता चल जाता है कि ये गले से अदा होने वाले हरूफ हैं। तो हमारे गले के 3 हिस्से हैं, एक ऊपर वाला हिस्सा, दूसरा दरमियान वाला हिस्सा और तीसरा नीचे वाला हिस्सा। ऊपर वाले हिस्से को अदनाए हलक कहते हैं और जो दरमियान वाला हिस्सा है इसको वस्ते हलक कहते हैं और जो नीचे वाला हिस्सा है इसको अक्साए हलक कहते हैं। अक्साए हलक से 2 हरूफ अदा होते हैं, हमज़ा और हा। जब हम हमज़ा के ऊपर ज़बर ज़ेर पेश लगाते हैं तो उस वक्त हम हमज़ा को पढ़ सकते हैं, वरना कुरान मजीद में हम हमज़ा को हमज़ा करके नहीं पढ़ सकते। जब हम हमज़ा के ऊपर यानी अलिफ के ऊपर जज़म लगा के पढ़ेंगे, किसी भी हर्फ के साथ मिला के पढ़ेंगे और अलिफ के ऊपर जज़म लगाएंगे, हमज़ा के ऊपर जज़म लगाएंगे, तो फिर हम पीछे वाला जो हरूफ है उसके साथ मिला के पढ़ेंगे तो हमारा नीचे वाला जो हिस्सा है गले का, हलक का जो नीचे वाला हिस्सा है वो पहले बंद होगा और फिर खुलेगा, फिर जाके हमज़ा अदा होगा। जैसे अल्हम्दुलिल्लाह, 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 बा 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 बा। और जब हमने बा को अलिफ से मिलाया बा 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 तो हमारा जो गले का हलक का नीचे वाला हिस्सा है ये पहले बंद हुआ और उसके बाद जाके खुला, तो फिर जाके हमज़ा को हमने अदा किया। इसी तरह जब हम हा को पढ़ते हैं, हा को जब हम पढ़ते हैं तो हमारे गले के जो नीचे वाला हिस्सा है इसके अंदर थरथराहट पैदा होती है, ये वाइब्रेट होता है, फिर जाके हा को हम अदा कर सकते हैं। जैसे हु 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 हु, अल्लाहु अल्लाहु। देखें, आप भी प्रैक्टिस करें। हमारा जो ये नीचे वाला हिस्सा है गले का, इसके अंदर थरथराहट पैदा हो रही है, खपखपाहट पैदा हो रही है, तभी जाके हम हा को अदा कर सकते हैं। इसी तरह जब हम आइन को पढ़ेंगे तो हमारा जो ये वस्त वाला हिस्सा है, ये गले का जो दरमियान वाला हिस्सा है, इसके अंदर प्रेशर पड़ेगा, दबाव पड़ेगा, तब जाकर हम आइन को पढ़ेंगे। जैसे अनआमता 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 अनआमता। अब आप भी प्रैक्टिस करें, देखें कि हमारे गले के अंदर थोड़ा सा प्रेशर और दबाव पड़ रहा है, फिर जाके आइन अदा हो रहा है। और इसकी आवाज़ के अंदर भी हमज़ा को हम अदा करते हैं, हमज़ा ज़बर आ, हमज़ा ज़बर आ और आइन ज़बर आ। इसके अंदर भी थोड़ी सी थरथराहट पैदा होती है, आ और आ आ आ आ आ आ आ। इनके अंदर भी फ़र्क आपको पता चल जाएगा जब आप इनको मखारिज के साथ पढ़ेंगे कि कौन सा हर्फ कहाँ से अदा होता है। इसी तरह जब हम हा को अदा करते हैं तो हमारे मुंह के अंदर से हवा निकलती है, तब जाके हम हा को अदा कर सकते हैं। और जब हम
कोई ज़्यादा सफ़र करके आएँ या हम थक जाएं कोई काम करके, तो हमारे अंदर से, हमारे मुंह से जो आवाज़ निकलती है, तो वो जो आवाज़ निकलती है, इस तरह जब हम हा को अदा करते हैं तो आवाज़ आनी चाहिए, हा 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 हा। और अब हम हल्लों के ऊपर से अदा होने वाले हरूफ की तरफ जाते हैं कि वो कौन कौन से हैं। हल्क के ऊपर से अदा होने वाले हर्फ या हरूफ दो हैं, एक गौन और दूसरा खौ। ये दोनों हरूफ हमारे गले के हलक के ऊपर वाले हिस्से से अदा होते हैं। और ये दो हरूफ ऐसे हैं जिनको अदा करते वक्त हम, हमारी आवाज़ के इस तरह निकलती है जैसे कोई गरारा कर रहा हो, जैसे गौन 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 गौरिल गौरिल गौर 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 गौर। यानी कि हमारे जब गले से आवाज़ निकले तो ऐसे पता चले जैसे कोई गरारा कर रहा है। इसी तरह जब हम खौ को अदा करें तो सही वाज़ह पता चले हा और खौ में कोई फ़र्क है। और खौ को जब हम पढ़ते हैं तो हमारा जो गले का ऊपर वाला हिस्सा है वहाँ से ये अदा होता है। गौन की निस्बत ये थोड़ा सा आगे ऊपर वाले हिस्से से अदा होता है। गौन जो है ये हमारा जो सुर्ख तालु लटक रहा है हमारे मुंह के अंदर, वहाँ से अदा होता है गौन गौन गौन। और खौ जो है थोड़ा सा इससे आगे की तरफ आएँ तो जहाँ पर ज़बान हमारी ज़बान का एंड वाला लास्ट वाला हिस्सा है वहाँ से जाके अदा होता है। तो आज के लिए इतना ही। इंशाअल्लाह कल की क्लास में हम फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। फ़ी ईमान।